everyone, welcome to our channel. In this channel, you'll get detailed information about more than 3,000 courses, career options and lot more information. Thus, to attain all this information, all you have to do is subscribe our channel and do not forget to press the bell. हेलो एवरीबॉडी, सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। दिस इज़ अर्चिता नायर एंड स्वागत है आप सभी का कॉलेज खबरी के इस नए एपिसोड में, जहां हम आज के सेगमेंट में बात करने वाले हैं करियर एज ए साइकोलॉजिस्ट के बारे में। तो कई बार हम सभी अपने दोस्तों से मजाक में ऐसा बोल जाते हैं या किसी और को बोलते सुना ही होगा कि साइको है क्या या पागल है क्या। दरअसल हमें ये चीज़ समझते नहीं हैं कि ये शब्द और ये सेंटेंस कितना कैजुअली बिना इसका मतलब समझे हम यूज़ कर जाते हैं। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होना या फिर जिसे आजकल हम मेंटल इश्यूज़ यानी मानसिक समस्या भी कहते हैं, जब उसका रूट कॉज स्ट्रेस हो या अगर किसी भी वजह से हमारी लाइफ में तनाव या प्रेशर के कारण खलल पड़ रही हो, तो उसका इलाज करने वाले को हम साइकोलॉजिस्ट कहते हैं। अगर आपको इस करियर से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आज हम आपको इस वीडियो में हर वो चीज़ बताएंगे जिससे होपफुली आपके डाउट्स क्लियर हो जाएं। तो चलिए धीरे धीरे जानते हैं इस करियर के बारे में और आगे आप क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस करियर से। तो सबसे पहले आइए समझते हैं कि साइकोलॉजिस्ट होते कौन हैं। तो साइकोलॉजिस्ट वो लोग हैं जो मानसिक रूप से तनाव झेल रहे लोगों के बिहेवियर्स और उनके मेंटल प्रोसेस यानी उनके मानसिक प्रक्रिया को स्टडी करते हैं और फिर थेरेपी या काउंसलिंग के द्वारा उसे ठीक करने की कोशिश करते हैं। इस करियर की डिमांड आजकल काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है, क्योंकि आज के टाइम्स में हम सब कहीं ना कहीं अनलिमिटेड तनाव झेल रहे हैं, पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ। और साथ ही साथ मेंटल हेल्थ यानी मानसिक स्वास्थ्य के बारे में लोगों के बीच काफ़ी अवेयरनेस बढ़ गई है और अब लोग बिना शर्माए थेरेपिस्ट से मदद लेने की अहमियत समझने लगे हैं। साइकोलॉजिस्ट्स बेसिकली वो प्रोफेशनल्स हैं जो काउंसलिंग करते हैं मेंटल प्रॉब्लम्स या डिसऑर्डर्स की, जैसे स्किज़ोफ्रेनिया, डिप्रेशन, रिलेशनशिप में इश्यूज या एग्जाम से जुड़ी प्रॉब्लम्स और उससे जुड़े एंजाइटी या फिर लर्निंग डिसेबिलिटीज़ जैसे डिसलेक्सिया और इनके जैसी और कई सारी प्रॉब्लम्स जो आती हैं स्ट्रेस या ट्रॉमा के कारण। वो आपको करियर गाइडेंस भी दे सकते हैं। साइकोलॉजिस्ट ज़्यादातर हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स, स्कूल या कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, साथ ही साथ डिफेंस और प्राइवेट कंपनीज में भी काम करते हैं। वो कंसल्टेंट बन के इंडिपेंडेंटली भी काम कर सकते हैं। आजकल के बढ़ते एम्प्लॉय स्ट्रेस के चलते कुछ कंपनीज साइकोलॉजिस्ट्स को हायर करते हैं फ़ोन इन काउंसलिंग सर्विसेज के लिए भी। चलिए अब बात करते हैं उन स्किल्स के बारे में जो कि बहुत ज़रूरी हैं यदि आप एक साइकोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं। सबसे पहला है पॉजिटिव आउटलुक सबकी तरफ, यानी सकारात्मक सोच होना हर इंसान की तरफ। यदि आप चाहते हैं कि आपका क्लाइंट या आपका पेशेंट सकारात्मकता के रास्ते पर आए तो वो पॉसिबल ही नहीं है अगर आप खुद नकारात्मक सोच रखते हों। इसीलिए सकारात्मक आउटलुक होना यानी पॉजिटिव आउटलुक होना बहुत ज़रूरी है। उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कम्युनिकेशन स्किल्स, जो कि बहुत अच्छी होनी चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल्स यानी बात करने की शैली और क्षमता बहुत अच्छी होनी चाहिए, पर उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सुनने की क्षमता होनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप क्लाइंट को बैठ के लेक्चर ही सुना दें। नहीं, क्लाइंट आपके पास इसलिए नहीं आ रहा है कि उसे लेक्चर सुनना है, वो इसीलिए आ रहा है क्योंकि वो ये समझता है कि आप एक ऐसे इंसान हैं जो कि उसकी प्रॉब्लम्स को सुनेंगे, जो उसकी प्रॉब्लम्स को समझेंगे। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट स्किल सेट आता है और वो है एम्पैथी यानी सहानुभूति। अगर आपके पास सहानुभूति है तो आपके लिए बहुत इजी बन जाएगा अपने क्लाइंट को और उसकी प्रॉब्लम को समझना, क्योंकि सहानुभूति से ही हम ये चीज़ समझ सकते हैं कि वो किस चीज़ से या किस मेंटल स्ट्रेस से या ट्रॉमा से गुज़र रहा है। हम अपने आप को उसकी जगह रख के जब तक नहीं सोच पाएंगे तब तक हम उसको प्रॉपर थेरेपी या ट्रीटमेंट नहीं दे सकते, क्योंकि हम उसकी उस प्रॉब्लम को समझ ही नहीं पाएंगे उस सही तरीके से, उस सही इंटेंसिटी से। इसी के साथ जुड़ा हुआ एक और पॉइंट है जिसे कहते हैं ओपन माइंडेडनेस होना, यानी खुले दिमाग से सोच सकना या विचार रखना बहुत ज़रूरी है ताकि आप एक क्लाइंट से न्यूट्रली डील कर सकें। आप ये नहीं चाहते हैं कि आप अपने विचार या अपनी सोच की वजह से क्लाइंट के साथ हुए चीज़ों में पक्षपात करें। क्लाइंट जो भी करता है, क्यों किया उसने, कैसे किया, इस चीज़ को समझने के लिए, सही तरीके से समझने के लिए
पक्षपात को हटाना बहुत ज़रूरी है, और वो तभी होगा जब हम ओपन माइंड रखेंगे, जब हम एक खुला दिमाग रखेंगे, एक खुले दिमाग से उसकी बातों को सुनेंगे और समझेंगे। और उससे भी ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है कि क्लाइंट का हमें ट्रस्ट जीतना आना चाहिए, और वो तभी होता है जब हम उसको ये फील करा पाते हैं कि तुम एक कंफर्टेबल जगह पे हो, जहाँ तुम आराम से जजमेंट फ्री होके बात कर सकते हो। यहाँ तुमने जो किया है या जो तुम्हारे साथ हुआ है उसके लिए तुम्हें कोई जज नहीं कर रहा है। ये चीज़ जब तक आप क्लाइंट को नहीं फील कराएंगे तब तक वो आपसे खुल के बात करने में डरेगा या अवॉइड करेगा। इन्हीं प्राइमरी स्किल्स के अलावा ऐसे और स्किल्स हैं जो हम डेवलप कर सकते हैं अच्छे साइकोलॉजिस्ट बनने के लिए, जैसे कि सेंसिबल बातें या नॉन इंट्रूसिव बातें करना जब भी आप क्लाइंट से बात कर रहे हों, और साथ ही साथ एक स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ एथिक्स यानी मजबूत आचार विचार होना बहुत ज़रूरी है। अब आप बोलेंगे कि हाँ यार अर्चिता, सब समझ लिया कि साइकोलॉजिस्ट कौन होते हैं, मेंटल स्ट्रेस क्या होता है, प्रॉब्लम्स क्या क्या होती हैं, स्किल्स क्या क्या होनी चाहिए, लेकिन अब ज़रा मुद्दे पर आएँ। तो चलिए अब मुद्दे पे आते हैं और बात करते हैं कि कैसे आगे बढ़ें और इस फील्ड में अपना करियर बनाएं। तो वैसे तो आप कोई भी सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं क्लास 11th या 12th के टाइम, ताकि आपको बैचलर्स इन साइकोलॉजी करने को मिले। पर प्रेफर यही किया जाता है कि आप साइंस के सब्जेक्ट्स लें, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, या फिर जिसे हम पीसीबी भी कहते हैं, ताकि उसी के साथ हमें साइकोलॉजी ऑप्शनल भी ले लें। यूजुअली स्कूल्स में मेन स्ट्रीम साइकोलॉजी प्रोवाइड नहीं किया जाता है, कुछ स्कूल्स में ये ऑप्शन है, लेकिन मोस्टली स्कूल्स में साइकोलॉजी एज एन ऑप्शनल प्रोवाइड किया जाता है। उसके बाद आप बैचलर्स और मास्टर्स कर सकते हैं साइकोलॉजी में, या पीजी डिप्लोमा कर सकते हैं गाइडेंस एंड काउंसलिंग में। फिर भी और अगर अच्छे करियर ऑप्शंस एंड अपॉर्चुनिटीज़ अगर आप चाहते हैं तो उसके लिए एमफिल या फिर पीएचडी कर सकते हैं। अब जिन लोगों को इंटरेस्ट है डिसेबल्ड यानी विकलांग बच्चों या लोगों के साथ काम करने का, तो उनके पास लाइसेंस होना चाहिए RCI यानी रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से, या फिर स्पेशल नीड्स एजुकेशन में स्पेशलाइज्ड कोर्स कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा यदि आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं तब भी RCI से लाइसेंस बहुत ज़रूरी है, और अगर आप काउंसलर बनना चाहते हैं तो CCI यानी काउंसलिंग काउंसिल ऑफ इंडिया से लाइसेंस लेना ज़रूरी है। और फिर हॉस्पिटल्स में काम करने के लिए आप एमफिल या पीएचडी किसी भी नेशनल लेवल या इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से कर सकते हैं। अब इन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो हम सब के मन में रहता है किसी भी करियर को लेके, वो होता है सैलरी। तो अगर हम सैलरी की अब बात करें तो एक बिगिनर साइकोलॉजिस्ट की सैलरी रेंज करेगी 3 से 4 लाख के बीच। वैराज अगर आप थोड़ा एक्सपीरियंस इसमें पा लें और थोड़े साल इस फील्ड में निकाल लें तो उसके बाद आपकी सैलरी 3 से 4 लाख से बढ़कर 6 से 7 लाख पे पहुंच जाती है। ग्रेजुअली आप जब एक ऐसे स्टेज पे पहुंच जाते हैं जहां पे एक अपना लाइफ का आपने कंसिडरेबल अमाउंट इस फील्ड में काम करते हुए गुजार दिया है, एंड नाउ जब आपको सीनियर साइकोलॉजिस्ट माना जा सकता है, तब आपकी सैलरी तकरीबन 12 से 14 लाख तक हो जाती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब बात कर लेते हैं प्रेशर्स के बारे में जो इस फील्ड में आती हैं। ऐसे तो हेल्थ एंड वेलनेस की जितने भी हम कोर्सेज की बात करें, जैसे कि मेडिसिन हो या डेंटिस्ट्री हो, क्वालिफिकेशंस होना बहुत ज़रूरी है। वैसे ही साइकोलॉजी में भी प्रॉपर क्वालिफिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। ऐसे कोई भी इंसान जो बात बहुत अच्छे से करना जानता हो, या काउंसलर बहुत अच्छा हो सकता होगा, या लेक्चर बहुत अच्छा दे सकता होगा, वो असलियत में साइकोलॉजिस्ट या काउंसलर नहीं बन सकता है। ऐसी बहुत सी थियोरीज़ हैं, बहुत से एस्पेक्ट्स हैं, टर्मिनोलॉजीज़ हैं और टेस्ट्स हैं जो कि एक साइकोलॉजिस्ट को पूरी अच्छी तरीके से आनी चाहिए, समझनी चाहिए, और उसमें उनको वेल वर्स्ड होना बहुत ज़रूरी है। ऑल्दो उतना प्रेशर नहीं होता है जितना कि मेडिकल फील्ड में या डेंटिस्ट्री के फील्ड में हो, लेकिन तब भी यदि आप मुझसे कहें कि मैं इसको एक स्कोर दूं कि साइकोलॉजी के फील्ड में एकेडमिक प्रेशर कितना होता है, तो मैं कहूँगी कि ये मीडियम लेवल का प्रेशर होगा एकेडमिक्स पे साइकोलॉजी में। सिमिलरली अगर हम जॉब प्रेशर की बात करें तो जैसे दूसरे हेल्थ फील्ड्स में होता है कि फिजिकली स्ट्रेनियस होते हैं, वो चीज़ साइकोलॉजी में नहीं होती है, लेकिन
अच्छा खासा अमाउंट ऑफ मेंटल स्ट्रेस यानी मानसिक तनाव आपको झेलना पड़ सकता है जब आप एक साइकोलॉजिस्ट होते हैं, क्योंकि आपके पास आते हैं कई प्रकार के लोग और उनके कई 10 प्रकार की प्रॉब्लम्स, जो कि हो सकता है कि हर बार बहुत सीरियस ना हो, लेकिन कई बार ऐसा भी होगा कि आप बहुत सीरियस, बहुत ट्रॉमेटिक इवेंट से गुजरे हुए क्लाइंट से डील करें और उनका पास्ट सुनकर आप भी आहत हो जाएं या सहम जाएं। ऐसे में कई बार ऐसा देखा गया है कि अपने इमोशंस को साइड में रख के उस क्लाइंट की मदद करना इंसान पे, साइकोलॉजिस्ट पे काफ़ी स्ट्रेन डालता है। बट एज दे से नो जॉब इज़ वेरी ईजी। सो अगर आप में पैशन है साइकोलॉजिस्ट बनने का और लोगों की मदद करने का, आई विल से गो फॉर इट। एक बहुत ही खूबसूरत प्रोफेशन है, एक बहुत ही खूबसूरत करियर है जहाँ पे आपके पास बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं लोगों की मदद करने की, समाज की सेवा करने की और साथ ही साथ अनगिनत लोगों की लाइफ में बदलाव और खुशी लाने की। एंड दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो माय डियर फ्रेंड्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। एंड अगर आप और डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन चाहते हैं अबाउट करियर इन साइकोलॉजी तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू चेक आउट आवर वेबसाइट collegekhabri.com, जहां आपको मिलेगी करियर से रिलेटेड डिटेल्ड, प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड इन्फॉर्मेशन right on your fingertips. Please don't forget to like this video and subscribe to our channel. Hit the bell icon and let me know in the comments section कि आप और कौन सी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं मैं कवर करूं हमारे आने वाले वीडियोस में, एंड उन करियर्स के नाम जिनके बारे में आप और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं। Please take care, be good, stay safe and stay at home. Goodbye. I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share, and subscribe.